गुड मॉर्निंग। आज हम अमीन डिस्कस करेंगे अमीन का अपना थर्ड लेक्चर, जिसमें बेटा हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और साथ में डिस्कस करेंगे इसमें एनिलीन के बारे में, एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अब देखिए, अगर बेटा मैं इसे डिस्टिंग्विश की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे 1 डिग्री अमीन हो, क्या होता है जो 1 डिग्री अमीन को हम रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो इसमें आपका जो कंपाउंड बनता है वो जनरली बेस में सॉल्युबल होता है, जबकि 2 डिग्री अमीन में जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्युबल नहीं होता है, और इवन 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम तीनों को अलग कर सकते हैं। अब देखें रिएक्शन होती कैसे है। मान लो बेटा आपने क्या लिया 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन में क्या होगा आपका, ये देखिए एच एन एच और ये क्या हो गया, मान लीजिए आर। ठीक है, 1 डिग्री अमीन हो गया। हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, उसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है देखिए C6H5SO2Cl। फॉर्मूला क्या होता है, C6H5ClSO2C6H5। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेटा क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, और केमिकल नेम इसका क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए, जब रिएक्शन कराते हैं तो हीट किया जाता है। ठीक है, अब इसको जब हीट करते हैं तो आप HCl यहाँ से बाहर कर दो, और जैसे बेटा HCl आप बाहर करते हैं यानी H और Cl बाहर हुआ, तो बचेगा क्या, देखिए आपके पास HNR, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, ये SO2, और क्या लेगा ये C6H5। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप H5C6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग तो यहाँ H के कार्बन के साथ ही बनती है। ठीक है, इसे इसका जो नाम होता है वो बनता है, इसे हम कहते हैं एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसे क्या बोला जाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है, इन किसी बेस में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। जबकि अगर हम 2 डिग्री अमीन की बात करते हैं, आपने क्या लिया, मान लो 2 डिग्री अमीन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये RNR, और साथ में क्या लिया आपने H, जिसमें कराएंगे हम फिर से ClSO2H5C6। ठीक है, वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया। इसको जैसे ही हीट करेंगे तो HCl फिर बाहर होगा, HCl आपने बाहर कर दिया, तो बचा क्या आपके पास, देखिए RNR, और साथ में SO2H5Cl। इसे हम क्या कहते हैं, एन एल्किल, सॉरी इसे हम क्या कह देंगे बेटा फिर, N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और ये जनरली कैसा होता है, बेस में कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जबकि हम 3 डिग्री अमीन लेते हैं, आपने क्या लिया यहाँ पे R3N। ठीक है, तो इसकी बेटा रिएक्शन होती ही नहीं है, यानी इसमें हम क्या ले लिया ClSO2H5C6 ले लें, इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस मेथड से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो जनरली डिस्टिंग्विश हो गए। इसमें हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें एनिलीन, आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब एनिलीन आपका जो एरोमेटिक अमीन होता है, आगे बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, एनिलीन के बारे में। आपका एरोमेटिक होता है ये, फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका आप, C6H5NH2। ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे आपने एलिफेटिक कन्वर्ट किया तो ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। आप नाइट्रो बेंजीन लेंगे, रिडक्शन करेंगे, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ में, तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिलीन में। तो मेथड ऑफ प्रेजेंट बेटर जैसे एलिफेटिक का था, आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शन देखिए, इसके रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड प्रेफरेंस आप जैसे एलिफेटिक का देखा था वैसे ही एरोमेटिक के भी होते हैं। इसमें पहला दे रहा रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, विथ नाइट्रस एसिड, इसे हम डायोटाइजेशन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बट इसमें होता क्या है, अगर हम कोई एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, आपने क्या लिया, एनिलीन NH2, इसे कराते हैं उसके किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं आप, HCl। जैसे इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये डाइएजोनियम सॉल्ट में, ठीक है। प्लस अब क्या बाहर हो जाएगा, वाटर। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, जी यहाँ और यहाँ टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है। टेम्परेचर जनरली हमारा जो टेम्परेचर होता है अगर 275 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है, तब तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, यानी 275 या 280 अप्रॉक्स ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट ना बन के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फिनॉल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं, इसमें बेटा कंटिन्यू करते हैं। अगला रिएक्शन इसमें एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब वही एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन आप समझ लो। आपने मान लो क्या लिया बेटा, देखो ये एनिलीन हो गया, NH2, ठीक है। आपने रिएक्शन कराई किसके साथ है, यहाँ पे कुछ मान लो आपने क्या लिया, CH3Cl, ठीक है। तो क्या करेगा, ये HCl बाहर करेगा और वहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा फिर ये NHCH3। तो क्या हो गया, ये एल्काइलेशन, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड देखते हैं इसमें, एसाइलेशन। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, बट बाकी इसमें डिग्री चेंज कर लेंगे। अगर फिर से एसाइलेशन कराएंगे तो आपका इसमें क्या होगा, H बाहर हो जाएगा और CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। एसाइलेशन बेटा करा लें तो क्या लेते हैं आप, एनिलीन, क्या लिया आपने, फिर से देखिए एनिलीन हो गया, रिएक्शन कराइए आपने CH3COCl के साथ एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप यानी RCO, क्या बन जाएगा फिर ये NHCOCH3। तो क्या हो गया आपका, एसाइलेशन। सिमिलरली इसमें अगर हम कराते हैं बेंजोइलेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो उसको देख लीजिए। इसमें जो अगला दे रहा है, बेंजोइलेशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ C6H5C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी हम जब इसको ऐड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेंजोइलेशन कहते हैं। और जनरली इस रिएक्शन को बोला जाता है शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं आप, शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन बोला जाता है। देखिए बेटा यहाँ होता क्या है, आपने एलिनिन लिया, NH2, रिएक्शन कराई आपने किसके साथ, C6H5C डबल बॉन्ड O और Cl, HCl बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा फिर ये देखिए NH, और फिर यहाँ बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O और C6H5, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेंजोनिलाइड कहते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजोनिलाइड, ठीक है। और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है, नाम इसका जानते रहिएगा। रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आप जानते रहिएगा। अगला बेटा कार्बिलमाइन रिएक्शन है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे आपने एरोमेटिक में कार्बिलमाइन रिएक्शन देखा था, सेम आपका एनिलीन भी करता है, एरोमेटिक भी करता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस थी जिसको
आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हो कभी भी स्कूल में आके। अगर पेपर भी होने वाला है तो आप बेटा कभी भी स्कूल में आके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।